नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शेरगिल है और मैं क्रॉप साइंटिस्ट हूँ। मेरी सारी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से है और मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, और मुझे दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है, चाहे वो ओवरसीज़ का है और इंडिया का है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि आपको आपकी जो फसल है बाहरली ताकतों से बचाया जाता है। वो बाहरली ताकतें जो हानिकारक होती हैं वो कौन सी होती हैं? पहली होती है रेनफॉल। जो भारी बरखा आपके पौधे पे डलती है तो वो हानिकारक होती है, तो उससे आपकी फसल को बचाया जा सकता है। कोरे से फसल को बचाया जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जिसको हम कोरा डलने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी फसल मरनी स्टार्ट हो जाती है, डेड होनी स्टार्ट हो जाती है, उससे आपकी फसल को बचाया जा सकता है। और फिर जो इंसेक्ट होते हैं, कीटा होते हैं जो कि डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे स्प्रे करते हैं, आप उससे अपनी फसल को बचाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत कारण हैं जो कि बाहर की खेती में असंभव है ये चीज़, जो अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हो सकती है। अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कितनी तरह की होती है? प्रोटेक्टेड बेसिकली जो फार्मर अडेप्ट करते हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ग्रीन हाउस, जिसको हाईटेक ग्रीन हाउस बोलते हैं। उसमें फ़ैन और पैड लगा होता है, जिसकी वजह से आप अंदर का तापमान और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये पौध बनाने के लिए हम इसको लगाते हैं। दूसरा होता है पॉली हाउस। पॉली हाउस एक प्लास्टिक की शीट होती है जो आपके चारों तरफ, आपके 1 एकड़ के चारों तरफ जो भी ज़मीन है, आधा एकड़ 1 एकड़, उसके चारों तरफ हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना तो पानी अंदर आता है बारिश का, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, हानिकारक रेज होती हैं, वो अंदर नहीं आती। ओनली विजिबल लाइट जो पौधे को चाहिए होती वही अंदर आती है। कीटा उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा होता है नेट हाउस, जो कि बहुत लोग अडेप्ट करते हैं। नेट हाउस का मतलब ही नेट हाउस होता है। नेट जैसे मच्छर की एक हम देखते हैं जालीदार लगा देते हैं, और उसके अंदर कभी भी इंसेक्ट पेस्ट अंदर नहीं आ सकता। तो इसके एडवांटेज यही हैं कि बाहर वाली फसल जो कि नुकसान हो जाते हैं, जो कि ये बाहरली ताकतें जो मैंने आपको गिनाया है, तो आप अंदर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खुले खेत की खेती में और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की खेती में क्या अंतर है? दोस्तों, सबसे बड़ा जो पहला अंतर ये है कि अगर बाहर आप खेती कर रहे हैं तो बाहर आप 4 से 5 हज़ार ही 1 एकड़ में पौध लगा सकते हैं। अगर मैं खीरे की पौधे की बात करूं, शिमला मिर्च की करूं, टमाटर की करूं, पर इसके अंदर नेट हाउस में, पॉली हाउस में आप 12,000 पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इसको वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। ये बेल की तरह ऊपर इसको बांधा जाता है, नीचे ये फैलता नहीं है। अगर नीचे फैल जाएगा तो ज़्यादा स्पेस ले लेगा। आप इसको ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा गर्मी है तो भी पौधा नहीं लगेगा, क्योंकि सनलाइट की जो किरणें हैं अल्ट्रा वायलेट, वो आपके पौधे को ख़राब कर देंगी। पर इसके अंदर नेट हाउस, पॉली हाउस के अंदर अल्ट्रा वायलेट को रोक लिया जाता है और सिर्फ विजिबल लाइट को ही अंदर आने दिया जाता है, जो कि पौधे के लिए बढ़िया होती है। अब बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है तो भी बाहर खुले खेत की खेती को डैमेज करेगी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, और इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। और जब ठंड होती है, कोरा जब नहीं मार रहा होता है बाहर वाली क्रॉप को, तो इसके अंदर वो चीज़ सुरक्षित रहती है। और कीटनाशक आप कम से कम यूज़ करेंगे। अब देखिए, सफ़ेद मक्खी जो बाहर आ जाती है वो कंट्रोल ही नहीं होती, माइट, थ्रिप्स कंट्रोल ही नहीं होता। पर जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी कीटनाशक, इसके कीटा अंदर ना आए, और हम कीटनाशक कम से कम करें। आप इसके अंदर ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है वो तो बहुत ही लाजवाब है। अगर आप बाहर का खुले खेत का टमाटर लेंगे और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का टमाटर लेंगे तो आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसका रेट भी मार्केट में ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही जो कुकुम्बर है वो खुले खेत में होता ही नहीं है, पर जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो खीरा है उसको छिलके के साथ खाया जाता है, और उसमें जो पानी का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, जो कि लोग बहुत इसको लाइक करते हैं। चेरी टमाटर इसके अंदर हो सकता है, और रंग बिरंगी शिमला मिर्च प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होती हैं, वो बाहर नहीं होती।
तो अभी बात कर लेते हैं कि इसको लगाने का खर्चा क्या है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना निकलता है। अगर मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करूं, ये 50% सब्सिडी पे है। पैन इंडिया में आप कहीं भी लगाइए तो 50% इस पे सब्सिडी है। तो मैं नेट हाउस को पकड़ता हूं। अगर मैं नेट हाउस की बात करूं तो उसकी जो लगाने की कीमत है वो 26 से 27 लाख के बीच में आ जाती है और सरकार उस पर सब्सिडी देती है जो कि 50% होती है। सो फार्मर का जो शेयर है वो 10 से 12 लाख वेरी करता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो पहले साल में अगर बंदा लगाता है, ठीक है, कोई भी फार्मर इसको लगाता है, अगर मैं खीरा ही पकड़ूं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं खीरे की। साल में खीरा हम 3 बार लगा सकते हैं और अगर साल में एक खीरे की बात करूं तो 3 महीने की क्रॉप होती है, ठीक है। 90 to 100 डेज की ये क्रॉप होती है और 12,000 पौधे 1 एकड़ में हम लगा सकते हैं। और 12,000 पौधों में से 5 किलो की अगर मैं एक पौधे की एवरेज लगा के रखूं तो 60 टन के करीब हमने खीरा निकाल लिया। और अगर मैं सिर्फ 12 रुपये उसका रेट लगाऊं, मैं मिनिमम लगा के चल रहा हूं, अगर मैं 12 भी उसका रेट लगाऊं तो 7,20,000 का खीरा आपने सिर्फ 3 महीने में निकाल लिया। और अगर उसका मैं आधा खर्चा भी लगा के चलूं, उससे भी कम लगा के चलूं, अगर आपने उसमें 2 लाख रुपया भी बचा लिया जो कि आपका प्रॉफिट है, तो अगर आपने साल में 3 बार भी लगाया तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपया आपको बच जाएगा। ये सेविंग की बात कर रहा हूँ। और इसको लगाना और सब कुछ वो कंपनी आएगी, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, सरकार सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आपको प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त है और सरकार इसके साथ है, हम आपके साथ हैं सिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारा कोर्स का कंटेंट और भी अच्छा और यूज़फुल लगेगा। इस कोर्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए www.rocketskills.in पर जाएं और हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और सारी वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।